शिला उसके माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उसके माँ बाप बहुत गरीब थे, लेकिन दयालु भी थे। वही गुण शिला में भी थे। शिला किसी को दुखी नहीं देख सकती थी और हर किसी की मदद करती रहती। समय बीता गया और शिला की शादी एक गरीब परिवार में हो गई, जो पूरे दिन खेत जाकर मजदूरी करते थे। शिला ससुराल में भी कोई कुछ मांगने आ जाए तो उसे दे देती थी। अगर कोई पड़ोसन आकर कहती, बेटा मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे बच्चों की फीस भरनी है, तो वो पैसे दे देती थी। उसकी सास उसे डांटती, क्या तुमने सबका ठेका ले रखा है? कोई कुछ भी मांगे और तुम दे देती हो। ये सुनकर शिला सोच में पड़ जाती और अब वो चुपके से मदद करने लगी। कहते हैं ना, ऊपर वाला सबका हिसाब रखता है। आज 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। फसल बारिश की वजह से भीग गई थी। ये सोचकर शिला का पति बोला, अब क्या खाएंगे? हमारा जीवन तो फसलों के कारण चलता है। अब खाने तक के पैसे नहीं हैं और भूख भी बहुत जोरों से लगी है। शिला बोली, ए जी, घर में कुछ सब्जी बची पड़ी है, रुको मैं कुछ बनाकर लाती हूँ। ऐसा कहकर शिला ने बची सब्जी से स्वादिष्ट भोजन बनाया और सबको परोस रही थी कि तभी बाहर से एक साधु की आवाज सुनाई दी, कोई इस भूखे को खाना दे दो, भगवान आपका भला करेगा। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ये सुनकर शिला रसोई घर में जाकर बनाई हुई सारी रसोई साधु को खिला दी। तभी शिला की सास शिला को जोर से चांटा मारा। हम इतने अमीर नहीं हैं कि पूरे गांव की मदद कर सकें। शिला उदास चेहरा लेकर कोने में बैठकर रोने लगी। क्या मैंने कुछ गलत किया? बेचारा 2 दिनों से भूखा था, अगर उसे कुछ हो जाता तो? तभी साधु आकर बोले, बेटी तूने एक भूखे की भूख मिटाई है। ये एक जादुई चक्की है, इसमें जो भी डालोगी उसका 10 गुना होकर निकलेगा। शिला ने चक्की को रसोई घर में रखकर एक मुट्ठी चावल डाले और पूरा तपेला भर गया। ये देखकर उसका परिवार बहुत खुश हो गया। फिर उसने एक व्यापार चालू किया। लोग फसल लेकर आते, वो चक्की में डालती और 10 गुना कर बेचती। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार आसमान को